नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार में 5 पापों की कहानी बताई जा रही है, जिसमें से अपन ने 3 कहानियाँ पढ़ ली हैं। अब चौथी कहानी, कौन सी कहानी? कुशील में, जो कुशील सेवन है उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? तो एक यमदंड कोतवाल, एक कोतवाल था, उसका नाम क्या था? यमदंड, ठीक है ना। और ये जो है कुशील सेवन करने में जो है प्रसिद्ध हुआ। कैसे प्रसिद्ध हुआ? कोई इसने बहुत ही बड़ा अपराध किया होगा तभी तो प्रसिद्ध हुआ होगा ना। संसार में तो लोग बहुत कुशील सेवन करते हैं, गलत काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसने ऐसा कौन सा अपराध किया कि जिसकी कहानी यहाँ पर दी आचार्य ने कि इतना जघन्य अपराध भी व्यक्ति कर सकता है क्या? तो उसकी कहानी यहाँ पे बताई जा रही है। आहीर देश के नासिक नगर में एक राजा था, कनक रथ, और उसकी पत्नी का नाम था, रानी का नाम था कनकमाला। कनक रथ और कनकमाला। और उनके यहाँ पर एक कोतवाल था जिसका नाम था यमदंड, ठीक है ना। एक कोतवाल था। कोतवाल की जो माता थी वो अत्यंत सुंदर थी। जो कोतवाल था उसकी माता जो थी बहुत सुंदर थी, और उसे अपने सुंदर पर बड़ा घमंड भी था, ठीक है ना। बहुत लोगों को आकर्षित कर लेती थी, इतनी सुंदर थी। लेकिन उसका अभाग देखो कि वो बाल विधवा हो गई, मतलब कि जो है कम उम्र में ही क्या हो गई, वो विधवा को प्राप्त हो गई थी। यमदंड तो जन्म ले लिया था, लेकिन विधवा वो कम उम्र में हो गई थी। लेकिन उसके अंदर जो था काम की जो तीव्रता थी, इसके कारण वह व्यभिचारिणी हो गई। क्या हो गई? वो स्वच्छंदचारिणी हो गई। जब स्वच्छंदचारिणी व्यक्ति हो जाता है तो अपने सुख की पूर्ति के लिए वो यहाँ वहाँ सब जगह घूमता फिरता रहता है। उसकी माँ भी जो है इसी प्रकार से कार्य करने लगी थी, और रात्रि के समय में निकल के जाती थी, और इस प्रकार के कार्य करके अपनी सुख सुविधा को पूरा करके वो वापस आया करती थी। ये सब चलता रहा, ठीक है ना। यहाँ पर एक दिन उसकी पुत्र वधू ने ये सब देखा कि ये माँ रात को जाती है, ये सही नहीं है, लेकिन क्या करें, कुछ बोल नहीं सकते थे। तो पुत्र वधू ने अपने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, उससे उसने एक हार लिया था। अब हार कहीं चोरी ना हो जाए तो उसने अपनी सासू माँ को, मतलब यमदंड की माँ को रखने दे दिया, ठीक है ना। और वो जो आभूषण हैं उस आभूषण को माँ ने रख लिया। उस आभूषण को पहन करके फिर वो रात्रिकालीन में कभी निकली, और यहाँ जो यमदंड था वो भी इसी प्रकार से, जैसा परिवार का माहौल देखते हैं तो संगति उसकी भी खराब हो गई थी, ठीक है ना। वो भी रात्रिकालीन में इसी प्रकार से जाता था। तो अंधेरे में वह उसकी माँ ही मिल गई, ठीक है ना, और माँ के साथ संबंध बन गए। ना माँ को पता कि ये यमदंड है, ना यमदंड को पता है कि ये माँ है। और उसने खुश होकर उसको हार भी दे दिया। वो हार लेकर के जब पहुँचा तो उसने अपनी पत्नी को दिया। किसको दिया? पत्नी को दिया। और पत्नी को दिया तो अरे ये हार तो मैंने अपनी माँ को रखने दिया था, मतलब तुम्हारी माँ को, अपनी सासू माँ को रखने दिया था। तो यमदंड को इस प्रकार से पता चला, ओहो मेरी माँ सच में इस प्रकार से। लेकिन वो व्यसन में इतना ज़्यादा था यमदंड कि वो रोज़ जाने लगा। ये सब देख करके उसकी जो पत्नी है बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, और उसने जो है किसको बता दिया ये बात, जो है अपने ही जो धोबिन थी उस धोबिन को बता दिया कि यमदंड जो है
बहुत निकृष्ट आदमी हैं और उसकी माँ भी बड़ी निकृष्ट आदमी हैं। ये अपने काम सेवन की पूर्ति के लिए ये भी नहीं सोच रहे कि आपस का क्या संबंध है, और ये गलत रास्ते में लगे हुए हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। और तुमको पता है धोबी और धोबिन के पेट में कुछ पसता तो नहीं है। यदि उन्हें पता चल जाए, एक धोबी होता है एक नाई होता है, इनके पेट में कुछ पसता नहीं है, इन्हें पता चल गया, इसका मतलब सारे जहाँ में पता चल गया। उसने जो मालिन थी उस मालिन को बता दिया, मालिन ने कोतवाल को बता दिया, कोतवाल ने राजा को बता दिया। इस प्रकार से पूरी श्रृंखला बन गई और एक इंक्वायरी बैठी और दोनों ही इस प्रकार के जघन्य अक्षम अपराध करते हुए पकड़े गए। दोनों के लिए राजा ने बहुत बड़ी सज़ा दी। दुर्गति हुई उनकी, सज़ा ऐसी सज़ा हो गई, पूरा अपयश संसार में फैला। और उनको जिस प्रकार की पुरानी सज़ाएं होती थीं, बाल कटवाना, मुंह काला करना, गधे में बिठाना, फिर सबके घुमाना, फिर हद पार कराना देश से, ये सारी की सारी जो हैं बातें हुई और बहुत दंडित और अपमानित सहन करना पड़ा। निश्चित ही जब हम गलत मार्ग में जाते हैं, गलत रास्ते पकड़ते हैं, तो अपना भी अपयश फैलता है, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का कलंक लगता है। एक समाज में रहने वाला व्यक्ति यदि गलत काम करता है तो समाज में भी कलंक लगता है। ऐसा नहीं कि उसके परिवार में ही लगता है। अब देखो, कोई जैन व्यक्ति यदि गलत काम करे और न्यूज़ में आए कि एक जैन सामने ऐसा किया, तो क्या उसी मात्र को कलंक लगा? पूरी जैन जाति को क्या लग जाता है? एक धब्बा लग जाता है कि इसने इस प्रकार से गलत काम किया। हम यदि जिन शासन की प्रभावना नहीं कर सकते हैं तो ऐसे काम तो न करें कि अप्रभावना हो। कौन कहता आप ना साधना करो, आप नहीं साधना मत करो, लेकिन आप जो है अपने स्थल में रह कर के अपनी भूमिका में रहें, कभी कोई गलत काम ना करें। इसलिए ये व्रत दिया जाता है, स्वदार संतोष व्रत। जिस समय विवाह होता है गुरु के समक्ष जाकर के वह व्रत लिया जाता है। आपको पता है आदिनाथ पुराण में विवाह की बात कही गई है। 53 संस्कार होते हैं, 53 क्रियाएं होती हैं। उसमें 16वीं नंबर की एक जो क्रिया है विवाह क्रिया, जन्म से आने के पहले और निर्वाण तक की पूरी क्रियाएं दी हुई हैं। दूसरा वॉल्यूम पढ़िए, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ है आदिनाथ पुराण। तो विवाह क्रिया में क्या बोला है? सिद्ध प्रतिमा अभिमुखे पाणी पात्रे। सिद्ध प्रतिमा के सम्मुख पानी ग्रहण होना चाहिए, विवाह संस्कार होना चाहिए सिद्ध भगवान के सामने। और यदि वहाँ पर कोई गुरु हो तो आप उनको भी वहाँ बिठा सकते हैं। धार्मिक संस्कारों से, विधि विधान से वहाँ पर विवाह होना चाहिए। पंचायत भी हो, समाज के लोग भी हों, जिससे वो सामने वाला व्यक्ति जो है गुरु से वहाँ नियम लेता है। देव शास्त्र गुरु के सामने विवाह संपन्न होता है तो वो अपराध नहीं करता, वो पाप नहीं करते, तलाक नहीं होंगे। ये जो बार बार भाग रहे हैं, थोड़े से ईगो प्रॉब्लम हो रही है, भाग जाते हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। ये सब ठहर जाएगा कि हमने सिद्ध भगवान के सामने संकल्प लिया है, एक दूसरे को निभना, निभाना, सहन करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, ये गुरु ने संकल्प दिलाया। अभी राजा बाजार में चक्रवर्ती विवाह हुआ था, मैं भी वहाँ उपस्थित था। 7 वचन दोनों को मैंने दिए, दोनों को 7-7 वचन, और संकल्प लो, कायस्र करो, और नियम दिया, स्वदार संतोष व्रत का नियम दिया। यदि ये व्यवस्था हो जाए तो संसार में जितनी घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं नहीं घटेंगी। परम आवश्यकता है पूरे विश्व की शांति के लिए, लोगों के मन के जो भाव हैं उनको दूर करने के लिए, बुरे भावों को दूर करने के लिए ये व्यवस्था होना चाहिए, चाहे कानून की ओर से हो, चाहे धर्म की ओर से। धर्म की ओर से होगा तो आस्था के साथ उसे पालन किया जा सकता है, नहीं तो कानून तो पालन करवाते ही करवाता है। नहीं करोगे, पकड़े जाओगे तो बहुत दंड मिलेगा, बहुत सज़ा मिलेगी, लोग तो जान से भी मार देते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें जो हैं, संसार में अराजकता जो फैल रही है, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। घर से निकलते हैं क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। तो
तो ये सब जो व्यवस्थाएं हो रही हैं ये सब गलत हैं। यदि ब्रह्मचर्य अणुव्रत जो विवाह के बाद ग्रहण किया जाता है कि हम दोनों धर्म पत्नी जो हैं अपने पवित्र संबंध को बना के रखेंगे, धर्म ध्यान के साथ रहेंगे, एक दूसरे का धर्म का व्रत का नियम का ध्यान रखेंगे और आगे चल कर के धर्म के मार्ग में बढ़ के मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही एक तो अपनी आत्मरक्षा होती है और समाज की भी रक्षा होती है, देश की भी रक्षा होती है, अच्छे संस्कार बढ़ते हैं। तो उसमें आदिनाथ पुराण में ये व्यवस्था दी गई है कि आप सिद्ध भगवान के सामने, मैंने चिंतन किया कि सिद्ध भगवान के सामने ही विवाह क्यों कराया गया, सिद्ध प्रतिमा के सामने, अरहंत प्रतिमा के सामने क्यों नहीं, सिद्ध प्रतिमा के सामने। तो वहाँ मैंने चिंतन किया कि वहाँ पर वर वधू कहते हैं हम विवाह के लिए नहीं आए थे, हम तो मनुष्य पर्याय सिद्ध बनने के लिए आए थे। क्या बनने के लिए आए थे? कि हम साधना करके सिद्ध हो जाएं, इस भावना से आए थे। लेकिन हमारा कमजोरी काल है, हम अपने मन को नहीं रोक पा रहे हैं। तो इसलिए हे सिद्ध परमात्मा, हम दोनों आपके सामने संकल्प लेते हैं, विवाह करके हम अपने व्रत का पालन करेंगे, अपने नियम का पालन करेंगे और एक दूसरे के धर्म की रक्षा करेंगे, च्युत नहीं होने देंगे, रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और अंत में दोनों फिर धर्म मार्ग में बढ़ जाएंगे, दोनों ही मोक्ष जाएंगे। नेमी राजुल की तरह कितने भवों से चलते रहे, ऐसे हम दोनों ही क्या जाएंगे, बाद में मोक्ष जाएंगे। ऐसा संकल्प लेते हैं सिद्ध परमात्मा, आपके सामने बंधन के साथ हम नियम लेते हैं कि हम दोनों एक दिन निर्बंधन भी होंगे। क्या होंगे? इस बंधन के साथ निर्बंधन को प्राप्त होंगे। ऐसा संकल्प, ऐसा नियम जो है सिद्ध परमात्मा के सामने लेते हैं। इतनी सुंदर बात लिखी। आजकल विवाह है बैंक्वेट हॉल में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, जहाँ कोई नॉन वेज वाला, शराबी वाले, कहाँ कार्यक्रम प्रोग्राम होते रहते हैं पवित्र स्थान पर। आप वहाँ भी तो पंडित जी सिद्ध यंत्र ले जाते हैं, वहाँ भी पंडित जी जिनवानी ले जाते हैं। कितने अशुद्ध स्थान हैं। पवित्र आश्रमें, क्या बोला गया है इसमें? पवित्र आश्रमें सिद्ध प्रतिमा सम्मुखे। पवित्र आश्रम क्या होगा? पुण्य आश्रम क्या होगा? मंदिर ही होगा, कोई तीर्थ स्थान ही होगा जहाँ पर ये पवित्र आश्रम है, और वहाँ पर ही यह विधि संपन्न होना चाहिए जिससे ब्रह्मचर्य अणुव्रत जो है उसका पालन हो सके, संस्कार जीवंत रह सके। नहीं तो ये दशा देखो, ये कितनी बड़ी घटना है, ये कितनी बड़ी घटना है कि एक जो बालक है जो इतने स्तर से गिर सकता है, यम दंड जो है ये कोतवाल इतनी बुरे स्तर इसकी गिर सकता है, इतनी छोटी सोच हो सकती है कि अपने काम सेवन के लिए वो कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक नीचे जा सकता है। तो इस बात को बताने के लिए कि कुशील में यमदंड जो कोतवाल है ये बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि इसने इतना बुरा काम किया कि शायद ही दुनिया में ये कोई सोचे, कोई विचार करे। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, हमें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है और ना ही किसी का जीवन बर्बाद करना है। हम अपने संयम मार्ग में, गृहस्थों में भी ब्रह्मचर्य व्रत होता है, जैसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहते हैं। विवाह के बाद वासनाओं को नियंत्रण नहीं है, वासनाओं को निमंत्रण नहीं है, वासनाओं का नियंत्रण है। विवाह क्या है? वासनाओं का निमंत्रण नहीं है। विवाह एक मंगल है, विवाह एक पवित्र चीज़ है जिसमें समस्त संसार के प्रति जो हमारी वासना थी, जो आसक्ति थी, वो सब छूट गई। हमारा मन जो यहाँ वहाँ भाग रहा था, जिसको भी देखते थे मन हमारे परिणाम खराब हो जाते थे, वो मन जो भटक रहा था, चहुँ और भटक रहा था, जिसको भी देखे, जिसके बारे में सोचे, जिसके बारे में चित्र देखे, बातें सुने, वो सब मन ऐसे भाग रहा था। लेकिन विवाह एक धार्मिक विधि से जब किया गया तो सारी वासनाएं सिमट के शांत हो गई और एक छोटी सी सीमा बन गई। एक छोटी सीमा, कहाँ महा आसक्ति और कहाँ सिर्फ अब एक में ही आसक्ति रह गई।
और वो भी आसक्ति जो है धीरे धीरे धर्म ध्यान करते हुए, दोनों साथ रहते रहते हुए एक दूसरे का कभी व्रत कर लेते हैं, कभी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कभी गुरु के पास जाते हैं, कुछ नियम लेके आ जाते हैं, कभी विधान में बैठ जाते हैं, ठीक है ना, प्रतिक्रमण करते हैं, कहीं आलोचना करते हैं, व्यापार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए एक सीमा और दायरे में बन जाते हैं। महान आसक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए विवाह को मंगल कहा है। पर वो विवाह मंगल तब कहलाएगा जब आपका स्वदार संतोष व्रत होगा। आप नियम लें, संकल्प लें, दोनों नियम लें। पत्नी संकल्प ले कि मेरे से जो भी बड़े होंगे वो पिता के तुल्य होंगे, मेरे बराबर जो भी पुरुष होंगे वो भाई के बराबर होंगे, जो छोटे होंगे वो मेरे पुत्र के बराबर होंगे। पति नियम ले कि मेरे से बड़े जो भी महिलाएं होंगी वो मेरी माँ के समान होंगी, मेरे से जो बराबर होंगे वो मेरी बहन के समान होंगे, मेरे से जो छोटे होंगे वो मेरी पुत्री वत होगी। ऐसे दोनों संकल्प लें, ऐसा दोनों व्रत लें। तो इसके लिए धर्म कहा है। क्या कहा है? धर्म है कि नहीं? 12 व्रत में एक व्रत है कि नहीं? तो 12 व्रत में एक व्रत है ब्रह्मचर्य अनुव्रत, इसे धर्म कहा है। व्रत धर्म होते नहीं होते हैं, श्रावक का धर्म और मुनि का धर्म। तो मुनि का धर्म तो ब्रह्मचर्य सत्य, उनका जो है महाव्रत है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है, तो वो भी उनका धर्म है। और श्रावक का भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत वो भी धर्म है। दोनों अपने धर्म का पालन करें तो मोक्ष मार्ग में चलते रहेंगे। ये भी मोक्ष मार्ग है। विवाह ब्रह्मचर्य अनुव्रत के साथ लिया जाता है तो मोक्ष मार्ग है। आप भी मोक्ष मार्ग में चल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने कितने पापों को छोड़ दिया, कितने गलत विचारों को छोड़ दिया, कितने बुरे आचरणों को छोड़ दिया, और आप जो है अपनी सीमा में आ गए। मुनिराज ने वो भी त्याग कर दिया और अपनी आत्मा की चर्या में रहते हैं, अपने ब्रह्मचर्य अपनी आत्मा में चर्या करते हैं, तो वो उजल्ली पहुँचेंगे। क्या पहुँचेंगे? तुम साइकिल से जा रहे हो, हम एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो चल दोनों रहे हैं, बढ़ दोनों रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कहानी से, ये बड़ी दुखित कहानी है, ये कलयुग की कहानी नहीं, ये सतयुग में भी हुई ऐसी कहानी है। कहानी तो कहीं भी हो सकती है, घटनाएं तो कहीं भी घट सकती हैं, पर हमें शिक्षा लेना है, हमें कोई दुर्गति नहीं कराना है, हमें अपनी मर्यादा में रहना है, हमें अपनी सीमा में रहना है, हमें अपनी सीमा को लांघना नहीं है, हमें अपने किनारे को तोड़ना नहीं है। हम जितनी सीमा है उस सीमा में ही रह कर के अपने धर्म का पालन करें, अपने संस्कारों को बचाएं, ठीक है ना, अपने निर्मल परिणामों को संजो कर के रखें। ये कितने निमित्त मिलेंगे, बाह्य निमित्त बहुत मिलेंगे, टीवी है, ये है, अश्लील पुस्तकें, अश्लील नाटक हैं, सब मिलेंगे। इन सब का त्याग करते जाओ, इनको छोड़ते जाओ, इन तरफ मत भागो, क्योंकि ये ऐसे निमित्त मिलेंगे तो आपके व्रत टूट सकते हैं, बह सकते हैं, पानी के बहाव में जा सकते हैं। हमें संभल के रहना है, और ये जो कुशील जो पाप है उसका हमें सबको त्याग करना चाहिए। समय हुआ, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।